मुंबई में ही एक बंदी थी, ब्लैक मैजिक वगैरह करती थी। किसी एक पेड़ के ऊपर कुछ पड़ती थी और उस पे खीला ठोकती थी। 10 दिन के अंदर पेड़ मुरझा जाता था। ब्लैक मैजिक इज ऑल अबाउट प्लीजिंग द डेविल। शैतान को तुम इतना खुश करो कि वो तुम्हारे फेवर में काम करे। तुमसे मिल सकते हैं, तुम्हारे बाल ले जा सकते हैं, कपड़ों का कोई पार्ट लेके जा सकते हैं। ऐसे कुछ बाबा वगैरह होते हैं जो एक नारियल में एक घोस्ट डाल के देते हैं और आपके घर में जो भी आप भगवान का कर रहे हैं वो आपको बंद कर देना है और आज के बाद आपको सिर्फ वो बायंगी को ही अपना भगवान मानना है। इंसानों ने अपने से क्लोजेस्ट अगर कोई चीज़ बनाई है तो वो डॉल्स है। जो आत्माएं या जो स्पिरिट्स होती है, एंटिटीज़ होती है जो इंसान को पोजेस कर सकती है, वो डॉल को क्यों नहीं कर सकती। हेलो 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 गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका भंकस के एक नए एपिसोड में। मेरे साथ आज मूसा है। भाई कैसे हो? हेलो, बस बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बहुत बढ़िया है। आपने मूसा को कोई ना कोई इंस्टाग्राम वीडियोस में देखा होगा क्योंकि हाल फिलहाल में उनके रील्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, स्टोरीज उनकी बहुत अच्छी आ रही है और जिस वे में वो बताते हैं, उनकी जो स्टोरी टेलिंग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है थैंक यू सो और मुझे मच। तो बहुत पसंद है। तो आज हम ऐसे ही कोई कहानियाँ सुनेंगे। और आज आप कौन से स्टोरी से स्टार्ट करोगे वैसे? मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुंबई में ही मैंने एक जन के बारे में सुना था। एक बंदी थी जो ब्लैक मैजिक वगैरह करती थी। मेरी आंटी के पड़ोस में रहती थी, वो नेबर में। वो कहती है, वो पुराने मुंबई में जब पहले घर वगैरह होते थे ना, तो इतना ज़्यादा पैक नहीं था। सबके चौल वगैरह के पीछे ऐसा झाड़ियाँ होती थी, बहुत सारी, वैसा होता था। तो मेरी आंटी बताती थी कि वो औरत जो है ना, वो बूढ़ी हो गई थी। ब्लैक मैजिक करती थी वो अपने जवानी के टाइम में। बूढ़ी होने के बाद भी है ना, उसका ब्लैक मैजिक रुका नहीं था। वो हर 4-5 महीने में एक बार उसको देखते थे लोग। वो पीछे जाती थी, किसी एक पेड़ के ऊपर कुछ पड़ती थी और उस पर खीला ठोकती थी। 10 दिन के अंदर पेड़ मुरझा जाता था। दे आर सो मच इन टू इट। वो अपने मरते दम तक का लोगों की जान लेना नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अब वो इतनी बूढ़ी हो गई है कि वो किसी इंसान की जान नहीं ले पाएगी या किसी इंसान पे ब्लैक मैजिक नहीं कर पाएंगी। तो क्योंकि पेड़ों में भी जान होती है, लिविंग होते हैं ना, तो उन पे जाके करती थी वो। और कहा जब वो मरी तो वो इतना तड़प तड़प के मरी है कि जिसका कोई अंत नहीं। मतलब लोगों के पास, मतलब इतना टाइम है आज के टाइम पे कि लोग जा रहे हैं और लोगों का बुरा करने के लिए ब्लैक मैजिक का प्रयत्न कर रहे हैं। तो विच इज़ ट्रू कि मतलब ये कैसा होता है ना, इसमें दो पार्ट्स है। एक तो जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब एक होते हैं ना, गंदी भावना रखते हैं, जलन हर चीज़ से। कोई आगे बढ़ रहा है नहीं देखा जा रहा है, कोई हमारी जगह पे आ रहा है नहीं देखा जा रहा है, और लोग रैंडमली ये करते हैं। ठीक है। और इसमें ना बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि तुम्हारा कोई क्लोज्ड पर्सन ये कर रहा हो, ये सब कर रहा हो जी। क्योंकि अगर मेरा भला हो रहा है, मेरे को कोई जानता नहीं है, उसको क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई मुझे नहीं जानता है, उसको मेरे भले से, मेरे सक्सेस से उसको कोई फ़र्क नहीं क्योंकि पड़ेगा। उसके लिए हर दूसरा आदमी उसके सक्सेसफुल लिए है। हर दूसरा आदमी सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन जो मुझसे क्लोजेस्ट लोग हैं, उनसे मुझे खतरा है। जीरो से देखा है। जिसने मुझे ज़ीरो से देखा है, उनसे मुझे खतरा है। और उनके पास तुम्हारी चीज़ों का एक्सेस भी ज़्यादा होता है। तुमसे मिल सकते हैं, तुम्हारे बाल ले जा सकते हैं, तुम्हारे कपड़ों का कोई पार्ट लेके जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, हाँ ये है कि ब्लैक मैजिक जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि किया और हो गया। बहुत कम लोगों को इम्पैक्ट करता है, बट उसका इम्पैक्ट होता है। उसका इम्पैक्ट होता है और बहुत गहरा होता है। और लोग ये ट्राई भी करते हैं और बहुत बार ये काम भी करता है लोगों के खिलाफ। ये है कि इसका ना अंत अच्छा नहीं है। अगर तुमने किसी पे कर दिया है तो तुम्हारा अंत अच्छा कभी नहीं अच्छा नहीं होगा, होगा कभी तुम्हारे अच्छा नहीं साथ। होगा। और उसमें ऐसा होता है ना कि यू हैव टू कीप डूइंग इट। तुमने एक बार वो नेगेटिव अग्रीमेंट साइन कर लिया तो तुम उसके बाहर नहीं जा सकते। तुमने एक बार अगर कर लिया, बहुत बेसिक बेसिक प्रक्रियाएं भी होती है। मैंने जो मेरे रिसर्च के टाइम पे जो मैंने जाना था, वेरी सिंपल प्रक्रियाएं भी होती है, लेकिन बहुत गंदे गंदे प्रक्रिया है उसमें। मतलब लिटरली कुछ लौंग, लोग बता रहा हूँ एग्जैक्ट, मैं पूरी प्रक्रिया नहीं बताऊंगा। लौंग लेते हैं, वो लौंग को मिट्टी में गाड़ते हैं। ठीक है। अब उसमें ना कोई मंत्र, जैसा मंत्र तो नहीं बोलेंगे, मंत्र इज़ अ वेरी पॉजिटिव वर्ड।
उस पे ना कोई चीज़ चांट करते हैं, स्पेल बोलते हैं ना, वो स्पेल उस पे पढ़ते हैं, चांट करते हैं। एंड उस पे जो आदमी ये करना चाह रहा है उसको उस पे कुछ 7 दिन के एक्स नंबर ऑफ डेज है, वो मिट्टी पे जाके उसको सुसु करना है। वो एक स्पॉट बनाया है, स्पॉट के अंदर लॉन्ग गाड़ा है, उसके ऊपर जाके ना उसको कंटिन्यूसली कुछ दिन तक का यूरिनेट करना है। किसको? जिसने ये ब्लैक मैजिक जो जो करना चाहता है, करना चाहता हाँ, है। फॉर एग्जांपल एक एक्स बंदा है, उसको किसी को वशीकरण करना है, हाँ, तो वो पहले जाके उस पे करेगा बहुत सारे दिन, हाँ, और कुछ तो स्पेसिफिक मंत्र, मतलब जो चैंटिंग्स होती है जो वो पढ़ते जाएगा, और उसके बाद वो उसको निकालेगा, और वो उसको पीस के ना सामने वाले जिस पे वशीकरण करना उसके खाने में मिला देगा। दिस इज़ वन ऑफ द प्रैक्टिस जो फॉलो की जाती है। ये मैंने पता, मतलब जब मैं पढ़ रहा था तो ये एक उस चीज़ का भी चैप्टर मैंने पढ़ा था। अब ये क्या है ना, ये बहुत गंदी चीज़ है, ये बहुत घिनौनी चीज़ है, और जो नेगेटिविटी होती है ना, जो डेविल होता है वो उससे खुश होता है। ब्लैक मैजिक इज़ ऑल अबाउट प्लीजिंग द डेविल। शैतान को तुम इतना खुश करो कि वो तुम्हारे फेवर में काम करे, और वो हर गंदे काम से खुश होता है। बाप रे। मुझे आप जैसे बोल रहे हो कि एक एक कॉन्सेप्ट इससे मुझे याद आया। तो आपको पता होगा कि कोकण में एक प्रैक्टिस की जाती है जिसे बोलते बायंगी। पता है आपको? मैंने ये शब्द नहीं सुना है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस बताओगे तो शायद मैं समझ पाऊँ। तो बायंगी कैसे होता है ना कि लोग ऐसे बोलते हैं कि एक घोस्ट रेंट पे लेते हैं। कोकण में बायंगी लेते हैं, जिससे ऐसे होता है कि समझो आपको चाहिए कि आपका लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, आपके घर पे पैसे नहीं आ रहे या फिर बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे, तो लोग ऐसे कुछ बाबा वगैरह होते हैं जो एक नारियल में या फिर एक पत्थर में या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट में एक घोस्ट डाल के देते हैं, और वो उस घोस्ट को आपको घर पे लाना है, ठीक है? और आपके घर में जितने भी भगवानों की मूर्ति है, जो भी आप भगवान का कर रहे हैं, वो आपको बंद कर देना है, और आज के बाद आपको सिर्फ वो बायंगी को ही अपना भगवान मानना है। तो वो आप जो भी चाहो, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देता है वो। मतलब आपको जो भी चाहिए, पैसा, शोहरत, सब 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 कुछ आपके पास आ जाएगा। बट आपको जैसे पता होगा कि यूनिवर्स में एक लॉ है, कोई भी चीज़ आसमान से नहीं टपकती। वो एक चीज़ जहाँ से आती तो एक जगह, अगर एक जगह पे आ रही तो एक जगह से कम होती है। तो वो आपके आजू बाजू वाले से वो चीज़ें कम करता है और आपकी ग्रोथ होने लगती है उससे। बट उस जो बायंगी होता है उसको आपको हर महीने, साल में एक बार उसको आपको कुछ ना कुछ देना होता है। मतलब वो बहुत ही बेसिक चीज़ से स्टार्ट होता है। जैसे पहले आपको एक नारियल दे देंगे या फिर एक केला दे देंगे या फिर जो भी उससे वो खुश हो जाएगा। एक एक लेवल बढ़ता है और आपको चीज़ें मिलते जाती है। आपके पास थोड़ा पैसा आता है, आप बोलते हो ठीक है अभी तो को क्या चाहिए, मुझे अभी चिकन चाहिए, ठीक है चिकन दे दो इसको, मतलब चिकन लेके आते हो, आप उसको देते हो। और फिर ऐसे होता है कि वो जो बायंगी होता है ना, वो आपके भगवान, जो आपका कुल देवता होता है, जो आपका ग्राम देवता होता है, उनके आंखों पे पट्टी बांध देता है, क्योंकि वही आपका प्रोटेक्टर होता है ना। अपन कितने भी बोल देना कि अपन ये कर सकते हैं, बट जो अपना भगवान होता है वही अपने को प्रोटेक्ट करता है। ये ब्लैक मैजिक, ये जो भी भगवान हो गए या फिर अपने जो पूर्वज हो गए, वो हमेशा अपने साथ रहते हैं। बट ये उनकी आंखों में पट्टी बांध देता है, मतलब उनको पता ही नहीं चलता कि अपने साथ कुछ बुरा हो रहा है। जिस इंसान ने वो खरीदा है उसको ऐसे लगता है कि वो अभी कुछ भी कर सकता है। तो स्टार्टिंग में तो बहुत ही नॉर्मल लगेगा, फिर एक बकरा मांग लिया, फिर ये मांग लिया, फिर किसी और एक इंसान की बलि मांग दी, आप दे दोगे, क्योंकि आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो आपको कहीं गुना ज़्यादा है। ऐसे लगने लग जाता है उस लोभ में आ इंसान जाते हैं को, इंसान, एक लालच में लोभ, आ जाता लालच है। आ जाता है उसको, लालच के कुछ नहीं दिखता। अनटिल एक दिन वो पाएंगी उसका ही सबसे क्लोजेस्ट, मतलब उसका ही बच्चा मांग ले, उसकी बीवी मांग ले, उसकी माँ मांग ले, तब वो उसके लिए मतलब एक बहुत धर्म संकट आ जाता है। बट वो होता है कि अगर तूने नहीं किया तो वो सब चीज़ें छीन ली जाती है। और ऐसे कई लोग हैं जिनके पास इतना पैसा आया है और जब उन्होंने वो पूरी नहीं की तो उनका सब बर्बाद हो गया है। और आपको बताओ ये भी एक चीज़ होती है कि बायंगी है ना, ये जैसे मैंने बोला कि आपको रेंट पे मिलता है, तो उसको एक टाइम के बाद वापस देना है, या आपके बर्बादी से पहले या आपके बर्बादी के बाद। आप बर्बाद तो हो गई, अगर आपने किसी दूसरे का बुरा किया है
मतलब उसने आपको दूसरे से लेके ही दिया है ना, तो आप तो ऐसे ही ख़त्म, तो आप बर्बाद तो हो ही जाओगे। बट अगर आप उसको वो देना भूल जाते हो, मतलब जिस बाबा से, जिस इंसान से आपने वो ख़रीदा है, उसको आप देना भूल जाते हो, तो अभी आपकी अगली पीढ़ी भी उसको ही पूजना पड़ता है, आपकी अगली पीढ़ी को। ओ और जो आपके भगवान होते हैं वो मतलब ये हो जाता है। और अगर आपने नहीं किया तो फैमिली पे बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आ सकते हैं, लोग मर सकते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें होते हैं। तो ऐसे भी कई लोग बोलते हैं कि ऐसे भी कोई फैमिली जहाँ पे उस चीज़ को पूजा जाता है, इस चीज़ को किया जाता है, कि जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही सडन होती है, बहुत ही बड़ी होती है, हाँ, एकदम चौंका देने वाली। चौंका देने वाली होती है। तो ऐसी चीज़ें। लोग करते ये वही है ना कि मतलब डेविल को खुश करो, डेविल तुमको खुश करेगा। वो उस तरीके से मतलब भगवान को न मानने से भगवान थोड़ी खुश होगा। हाँ, भगवान, क्योंकि भगवान है। हाँ। भगवान ने जिसने बनाया है तुमको और जिसको, हाँ, उनको तो पूजने के लिए बहुत लोग हैं। हाँ, और नहीं पूजा तो भी उनके लिए कुछ ये नहीं हो रहा है। अगर तुम मंदिर में नहीं जाओगे, तुम मस्जिद में नहीं जाओगे, तो वहाँ जानवर जाके पूछ के आएंगे। जिसने दुनिया बनाई है, तुम अल्लाह कहो, भगवान कहो, जो दुनिया बनाने वाला है उसको पूजने के लिए पूरी दुनिया है। तुम्हारे नहीं, तुम्हारे को फ्री विल दिया है। तुम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो, तो तुमको टेस्ट कर रहा है भगवान कि तुम कौन से साइड पे जाते हो। उसमें लोग यही सारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर घुस जाते हैं। बट आपके पास अगली कौन सी स्टोरी है जो आपको लगता है कि ऑडियंस को पता चलनी चाहिए, या फिर ऐसे कुछ? एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे मैं पर्सनली थोड़ा सा खौफ खाता हूँ, डरता हूँ। ठीक है, गुड़िया के बारे में आपका क्या कहना है? डॉल्स डॉल्स क्यूट होती है, क्यूट होती है, सारी क्यूट होती है। कुछ कुछ क्रीपी भी होती है भाई, डरावनी भी होती है। जो घर के दरवाजे के बाहर लगाते हैं वो स्पेशली बहुत ज़्यादा डरावनी होती है। वो होती है, और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वो होती है जो हम घर के अंदर रखते हैं, टॉयज़। ओह। मेरा पर्सनली मानना ऐसा है कि इंसानों ने अपने से क्लोजेस्ट अगर कोई चीज़ बनाई है तो वो डॉल्स है। पूरा सेम आकार दिया है इंसानों ने, मतलब अपना इंसान ने एक इंसान क्रिएट करने की कोशिश किया है जिसमें कोई जान नहीं है, दैट इज़ डॉल। ठीक है, अब आप समझिए, जो आत्माएं या जो स्पिरिट्स होती है, एंटिटीज़ होती है, जो इंसान को पोजेस कर सकती है, वो डॉल को क्यों नहीं कर सकती? तो बेसिकली ये मेरे ऑन टॉप ऑफ द माइंड चल रहा था, क्योंकि मैं ना अक्सर डॉल्स हटवा देता हूँ। मैं घर में डॉल्स वगैरह उतना नहीं रखता। तो मेरे जो भांजी ये लोग भी अगर डॉल से खेल रहे होते हैं ना, तो मैं उन लोग को बोलता हूँ यार ये दूर रखो करके। तो रिसेंटली ना मुझे एक किस्सा याद आया था, आज से कई साल पहले की बात है। मेरी एक आंटी थी, वो है ना दुबई शिफ्ट हुई थी अपने हस्बैंड के साथ। ठीक है, शी वॉज प्रेग्नेंट। तो उनके हस्बैंड ने उनके लिए एक डॉल लेके आया। डॉल एज इन बेबी के लिए। वो होता है ना, लोग प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अभी बहुत ज़्यादा कॉमन हो रखा है कि इफ समवन इज़ प्रेग्नेंट देन वो फ़ोटो शूट्स होते हैं, अलग अलग गिफ्ट्स देते हैं। एवरी मंथ पे बेबी के लिए कोई नई चीज़ आती है। और वो वैसे भी होता है ना कि प्रेगनेंसी के पहले भी फोटोज लगाए जाते हैं बेबी के। राइट 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 राइट। तो वो एक उसको पॉजिटिव साइन माना जाता है कि यू आर वेलकमिंग विच इज़ येट टू कम। तो इट्स अ पॉजिटिव साइन कि तुम्हारा उससे विजन अच्छा होता है कि हाँ यू आर मैनिफेस्टिंग गुड, कि बेबी आने वाला है करके। तो उन्होंने डॉल लेके आए थे। अब दैट डॉल वाज वेरी नाइस। मतलब उस टाइम पे, आज से कई सालों पहले की बात है, वो डॉल ऐसी थी कि ना वो इट यूज़ टू डांस। वो हाथ वाथ ये करके डांस करती थी और गाना गाती थी वो डॉल। तो उन्होंने वो लाके रखी थी। अब उसको रखे थे, ये लोग अपना बेडरूम में चुप करके सो रहे थे। इतने में वहाँ पर शेल्फ के ऊपर उन्होंने वो डॉल रखी थी। अब रात को वो डॉल डांस करने लग गई, आउट ऑफ नोवेयर। आउट ऑफ नोवेयर। तो आंटी ने देखा ऐसा, थोड़ा सा चादर हटा के, तो डॉल डांस कर रही है। तो इन्होंने अपने हस्बैंड को बोला देखो वो गुड़िया चल रही है। उनके हस्बैंड ने बोला नहीं गुड़िया, उनके हस्बैंड ने मतलब उठ के देखा तो बंद। तो कहा कि कहाँ चल रही है? तो उन्होंने कहा नहीं वो चल रही थी। तो उनको लगा प्रेगनेंसी में हैलुसिनेट करते हैं, किसी किसी को हैलुसिनेशन होते हैं, तो इनको भी हो रहा होगा। 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, इन्होंने दोनों 3 बार अपने हस्बैंड को उठाया और उनके उठते ही वो बंद हो जाती थी। तो अब आंटी को समझ में आ गया था ये गुड़िया को कुछ तो जो भी है मेरे से है प्रॉब्लम।
ठीक है। तो अब उसने ना इग्नोर करके चुपचाप सो गई। वो फिर डांस करने लग गई गुड़िया, लेकिन इसने इग्नोर किया। ये अपना जो भी है जाप करते करते सो गई। अगले दिन ये उठी, उठकर इसने देखी तो गुड़िया में बैटरी नहीं थी। बैटरी नहीं थी नहीं थी, तो डांस कैसे कर रही थी? एग्जैक्टली अब इनके हस्बैंड ने भी एक बार देखे रात को ये होते हुए, ठीक है। नेक्स्ट डे बैटरी नहीं है, उनको बोली कि ये गुड़िया कुछ तो है, इसको करो कुछ। उन्होंने लिया और खिड़की के बाहर फेंक दिया। जो उनका पीछे साइड का खिड़की था ना, उसके पीछे कुछ नहीं था, मतलब वो घास वगैरह जैसा नहीं रहता, एक स्मॉल गार्डन सॉर्ट ऑफ वॉकिंग एरिया, उन्होंने वहाँ पे फेंक दिया गुस्से में, ठीक है। अब उसके बाद में वो लोग अपना काम बीम में लग गए। रात को जब आंटी सोई थी तो उसको है ना रोने की आवाज़ आने लगी। इसकी आँख खुली तो उसके पैर के पास एक औरत बैठ के रो रही है, ठीक है। और उसने ऐसा घूंघट जैसा डाल रखा है। तो अब इसको समझा कि कुछ तो गड़बड़ है, फिर ये पढ़ते पढ़ते सो गई। नेक्स्ट डे सुबह उठी, इसने अपने हस्बैंड को बताया, तो उन्होंने बोली ठीक है अपन कुछ देखते हैं। और फिर ये सफाई करने को ली, तो झाड़ू जैसे ही बेड के नीचे से ऐसा किया तो वो गुड़िया निकली। जो गुड़िया कल फेंक दी है वो बेड के नीचे से निकली। उनके हस्बैंड ने फिर किसी से पूछा और किसी ने बोला कि इसको जला दो तो उसको जला दिया। उसके बाद से ये बंद हुआ। तो ये जो एनाबेल है, जो तात्या विंचू है अपना, ये सारे वैसी गुड़ियाओं वाले इससे इंस्पायर्ड है। और ऐसा बहुत होता है, मतलब जिन्स वगैरह भी जो होते हैं, आत्माएं जो होती है ना, वो गुड़ियाओं के साथ इंसान, थोड़ी नोटोरियस स्पिरिट जो होती है ना, जिनको मस्ती करना होता है, मस्तीखोर। तो वो लोग टॉयज़ के साथ अक्सर ये करते हैं। मैंने इसके बारे में एक जापानीज फोकलोर है, और ऐसे हुआ था कि उनकी एक 2000s के टाइम, जब इंटरनेट जस्ट नया नया पॉपुलर हुआ था जापान में, एक कुछ तो उनकी वेबसाइट थी जो रेडिट जैसे, लोग वहाँ पे आर्टिकल्स डालते थे। अभी वो फेसबुक हो सकती है, फिर पता नहीं, कुछ तो अलग ही थे, जहाँ पे थ्रेड्स बनते थे और लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे। तो उस टाइम पे ना 2000s, अर्ली 2000s में एक एक जो कहानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी, वो थी कि कुछ लोग भूत के साथ लुका छुपी खेलते थे। हाँ, और ये करने के लिए उनका एक वे होता है। जैसे हम देखते हैं ना कि अपने इंडिया में कैसे, अपने भारत में बहुत सारी अलग अलग भूतों की कहानियाँ हैं और अलग अलग ये है, तो जापानीज़ में भी वैसे ही बहुत सारी अलग अलग टाइप के भूत है, और वो लोग के इधर भी बहुत मशहूर कहानी है। बट ये लोगों के साथ सच में हो रही थी, ठीक है। तो इसमें उन लोगों को क्या करना होता था ना, कि रात के 12 साढ़े 12 बजे उनको एक डॉल लेनी होती थी, डॉल लेनी होती थी, और डॉल के बीच में से उनको कट करना होता था उस डॉल को। उस डॉल से उनको सारा वो जो अंदर उसके जो रुई वगैरह जो होती है, वो कापूस वगैरह, वो निकालना होता था। उसके जगह उनको राइस फील करना होता था, राइस, ओके। कि कुछ तो ये हो। और उसके अंदर ही उनको अपने जो कपड़ा है, मतलब जिसको खेलना है, ठीक है, उस लड़की को अपने कपड़े का एक पार्ट उसके अंदर डालना है, राइस के अंदर, और अपने बॉडी का एक स्किन का पार्ट डालना है, मतलब एक बॉडी का कट के तुम्हारा फ्लैश उसके अंदर जाए, वो डालना, और उसको आप पे सिल देना है, उसको एज इट इज़ रखना है, ठीक है। वो डॉल को रखना है, तुमको उसको एक टब में रखना है, पानी के टब में, ठीक है। और तुमको अपने मुंह में, वो गेम खेलने का प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं, और तुमको अपने मुंह में एक सॉल्टेड पानी जो होता है ना, तो जैसे ऐसे अपने इधर भी हम सॉल्ट को ऐसे मानते हैं कि जो नेगेटिविटी दूर करता है। हाँ, तो लोग बोलते हैं ना, अगर तुमको बहुत नेगेटिव लगे तो नमक के हाँ, पानी से नहा लो। नमक के पानी से नहाना चाहिए। तो वहाँ पे भी ऐसा ही है। तो तुम्हें खेलते वक्त, उससे जब तुम खेल रहे हो, तो उस वक्त तुम्हें अपने मुंह में नमक का पानी, मतलब वो सॉल्टेड वाटर तुम्हें ऐसे मुंह में रखना है, भर के रखना है। भर के रखना अच्छा। है, कि अगर इनकेस तुम्हारे साथ कुछ गलत हो तो तुम्हें उस डॉल पे वो फेंक देना है, फिर उस स्पिरिट पे वो पानी फेंकना है, सो सब नॉर्मल हो जाएगा। ओके। तो उस ऐसा रहता है, ऐसा रहता था, तो वैसे करके रखना चाहिए था। तो एक लड़की थी, उसने पढ़ लिया ये सब, और उसने सोचा कि ट्राई करती हूँ ना मैं भी। वो एक हॉस्टल में रह रही थी, और उसने सोचा चलो ट्राई करते हैं।
तो उसने क्या किया, उसने वो सब बनाया। उसके उस दिन हॉस्टल नहीं, शायद घर पे ही थी वो। और आपको पता है कि जो जापानीज घर होते हैं, हमने सब ने डोरेमोन और उस सब में देखा है कि नीचे वो लकड़े के घर होते हैं और नीचे उनका हॉल होता है और ऊपर बेडरूम होते हैं। तो वो अपने बेडरूम में थी और उस रात शायद उसके मम्मी पापा नहीं थे या फिर जो था, तो उसको बहुत एक चुल थी कि मेरे को ट्राई करना है। तो वो गई नीचे, उसने डॉल वॉल बना के रखी थी, उसने थोड़ा अपना फ्लैश वैश खून वून उसमें डाल दिया, सिल्ली डॉल को। डॉल उसकी रेडी थी। जैसे ही रात के 12-1 बजे बज गए, उसने टीवी पे है ना एक कुछ लगा दिया ताकि बाकी लोग सुन ना सके। कुछ तो ऐसे टीवी पे प्ले करके छोड़ दिया, पुराने ज़माने की डब्बा टीवी। और आप अभी इमेजिन करो कि पूरा अंधेरा है घर में और सिर्फ वो टीवी की ही लाइट दिख रही है और कुछ कुछ आवाज़ें टीवी से ही आ रही है। तो ऐसा माहौल बना दिया उसने। उसने उस डॉल को रख दिया वहाँ पे, वो पानी के टब में रख दिया, ठीक है। और ऐसे रहता था कि पहले तुमको डाइन देनी है और वो डॉल को ढूंढना है, फिर डॉल तुमको ढूंढेगी। ओके। ऐसा रहता था। तो वो पहले तो छुप गई, मतलब पहले उसने डाइन दी और उसने डॉल को देख लिया कि अरे मैंने तुमको फाइंड कर लिया। पहले तुमने उस डॉल को ढूंढ लिया, ठीक है। अभी वो गेम स्टार्ट हो चुका है। अभी तुमको 10 तक गिनना है, 1 2 3 4 5 6 10। उसने गिन लिया 10 तक और फिर 5 मिनट गए, 10 मिनट गए। वो छुप गई है, अभी डॉल उसको ढूंढेगी जैसा उसने सुना था। बट उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई ये क्या है। उसके लिए तो नॉर्मल है, नॉर्मल है ये। 5 मिनट 10 मिनट छुपी। उसके बाद उसको लगा क्या है, चलो देखते हैं भाई क्या हो रहा है। अभी उसके पूरे घर में अंधेरा था। तो वो गई, उसमें उसने वो डोर ऐसे ओपन किया, वो गई अंदर। तो उसने देखा कि जो डॉल थी गायब थी, उस टब में नहीं थी। उसकी फट गई, वो भाग गई। क्योंकि उधर लिखा था कि अगर तुमने उस डॉल ने तुमको पकड़ लिया तो वहाँ पे तुम जगह पे चले जाओगे, ऐसा उसने सुना था। हाँ मतलब वो ये है कि गेम एंड ही हो जाएगा। तो उसने देखा डॉल नहीं थी, वो भाग गई, अपने कमरे में जाके छुप गई। अभी थोड़ी देर बाद है ना, वहाँ पे उसको चलने की आवाज़ आने लग गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वुडन फ्लोरिंग थी जापनीज। उसको सुन ऐसे कोई तो चल रहा है, ऐसे आवाज़ आने लग गए। और उसको अपने माँ के आवाज़ में आवाज़ें आने लग गई कि तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, ऐसे आवाज़ें आने लग गई। थोड़ी देर बाद हुआ ना, एक्चुअली टेबल के नीचे छुपी थी। उनके इधर वो टेबल होता है ना बीच में, जापनीज इसमें आपने देखा होगा कि खाने के लिए लोग ऐसे नीचे, वो लोग ऐसे टेबल होता है उसके नीचे उस छुपी थी। तो उसने लेजिट देखा है कि वो डॉल ऐसे घूम रही है, पूरा घूम रही है। और फाइनली वो उसको, मतलब ऐसे होता है कि वो ढूंढती है, वो बहुत डरती है। तो वही स्टोरी जो होती है। तो उसके बाद फाइनली जब वो उसको देखने जाती है ना, तब पता चलता है जो डॉल होती है वो ऑलरेडी उस टेबल पे बैठी हुई होती है। और जैसे ही उस डॉल को वो देखती है, वो पानी उस पे थूकने के बजाय उस शॉक में वो निगल लेती ओ है। शिट। और फिर उसके बाद ये हो जाता है। बट उसके बाद ऐसा था कि वो मरी नहीं, मतलब ऐसे हो जाता है कि वो मरी नहीं, बट ये एक्सपीरियंस उसने प्रॉपरली शेयर किया। उसका था कि उसने उस पर शायद स्पिट कर दिया या फिर कुछ कर दिया, ऐसे था। बट उसने पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है। उधर नीचे था कि यस इट इज़ रियल, उसका आया था। तो ऐसे तो बहुत लोग ट्राई कर रहे थे। तो आप जाओगे ना अभी भी जापनीज़ कुछ वेबसाइट पे ऐसे रैंडम इंटरनेट पे डालोगे तो आपको मिलेंगे ऐसे बहुत सारी कहानियाँ। कुछ बोलेंगे असली है, कोई बोलेंगे वर्कआउट नहीं करता। तो ऐसे तो डॉल डेंजरस होती है, तो उससे मुझे वो कहानी याद आ गई। करेक्ट करेक्ट। तो ये वाला जो आपने बताया ना, दिस इज़ मतलब ये एक तरीके की ऑकल्ट या ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस में भी गिना जा सकता है इसमें, इसको। ये लोग ऐसी सब चीज़ें करते हैं, अपना फ्लैश, कपड़े। बट आपके पास अगली कौन सी स्टोरी है जो आपको लगता है कि ऑडियंस को पता चलनी चाहिए, फिर ऐसे कुछ? ऑडियंस को मतलब देखो, मेरी तो खुद की भी काफ़ी स्टोरीज़ मैंने कवर की है जहाँ पे मेरे साथ भी ऐसी सारी चीज़ें हुई है। अब मैं भी ये बताता हूँ कि जब मैं भी बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में घुसा हुआ था, रिसर्च में, इन्वेस्टिगेशन में नहीं बोलता, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस कुछ नहीं किए। पढ़ाई कर रहे थे, हाँ, मैं रिसर्च करते जा रहा था। रहे थे। तो एक एक टाइम ऐसा आया ना जब मेरे साथ वाले भी इम्पैक्ट होने लग गए। ओके। ठीक है। अब जैसे एक बार की बात है, मैं वॉक पे जा रहा था, मैं वॉक पे गया था। अभी उसी टाइम अपन जब स्टार्टिंग में मतलब अपन मिल के बात कर रहे थे, शूट नहीं चल रहा था तभी, तब मैंने आपको बताया कि मैं फ़िटनेस में भी किया है, थोड़ा सा वेट लॉस वगैरह किया है। तो जब मैंने वेट लॉस किया था ना, उस टाइम पे मेरा क्या आदत था ना, मैं वॉकिंग का बहुत एडिक्ट हो गया था मैं।
चलते थे। वॉक करते जाने हाँ, का, वॉक इसीलिए भी करते अभी आप बैठने के बजाय आप चलते मैं चल जाते रहा हो। था। हाँ, मैं जो भी फ्री टाइम मिलता है ना मैं चलते रहता हूँ। मेरे को थोड़ा सा एक एडिक्शन है, मैं बैठ नहीं सकता बहुत ज़्यादा देर। तो वॉकिंग का भी कैसा था ना, मैं मतलब 4-3 घंटा भी वॉक कर लेने का वैसा, 10-10 किलोमीटर चलते जाने का वैसा। तो अब खाने के बाद सोने के पहले मेरे को वॉक मैंडेटरी, नहीं तो मेरे को नहीं आती नींद। तो मैं क्या करने का कि वॉक पे निकल जाने का। और अपना ये पैरानॉर्मल ये सब में इतना जाके आ चुके थे ना अपन, कि अपने को डर ही नहीं बचा था किसी चीज़ का। और डर नहीं होना सबसे बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि तुमको फिर खतरा ही नहीं मालूम पड़ता है। राइट, तुम बिंदास जाते तुम हो। बिंदास जा रहे हो। बिंदास होना अच्छी बात है कि तुम डर से नहीं मरोगे, लेकिन अगर कोई मुसीबत सच में सामने आएगी तो तुमको वो खतरा लगेगा भी नहीं, क्योंकि तुम इतना नॉर्मलाइज कर अलर्ट चुके भी हो। नहीं हो पाओगे आप। अलर्ट भी नहीं हो पाओगे, अलर्टनेस चले जाती है, डर के साथ साथ अलर्टनेस भी जाती है। तो मैं वॉक कर रहा हूँ ग्राउंड में रात को 1 बजे, अकेला, पूरे ग्राउंड में मैं अकेला। ग्राउंड के पूरे बॉर्डर पे नारियल के पेड़ वगैरह है। मुंबई के अंदर की स्टोरी है। मैं वॉक कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे आसपास कोई भी नहीं है। आसपास गवर्नमेंट क्वार्टर्स थे तो सारे लोग सो जाते हैं, ठीक है ना, कोई वहाँ पर उतना दिखता नहीं है। तो अब थोड़ी बहुत स्ट्रीट लाइट की उधर पे रोशनी है, एंड आई एम वॉकिंग। मेरा रोज़ का वहाँ पर रूटीन था वॉक पे। दीदी का वीडियो कॉल आया, ठीक है। मैंने वीडियो कॉल रिसीव किया तो दीदी ने मेरे को देखा, बोला कहाँ पर है। तो मैंने बैक कैमरा ऑन किया, बताया, मैंने कहा पार्क में हूँ। फिर मैंने फ्रंट कैमरे पे वापस स्विच किया। तो उसने बोला कौन है तेरे साथ में। तो मैंने कहा कोई भी नहीं है सर। कैमरा, फ्रंट कैमरे से मैंने बताया कोई भी नहीं है मेरे पास। तो कहा यासीन है क्या। यासीन मेरे दोस्त का नाम है। मैंने कहा नहीं यासीन नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो बोलती है तुफैल है क्या। तुफैल मेरा एक और दोस्त। ओके। ये 2 क्लोज फ्रेंड्स, इन लोगों के साथ में अक्सर रहने का। तो मैंने बोला नहीं तुफैल भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो कहती है कि क्या बात कर रहा है, मेरे को लगा तू किसी के साथ घूम रहा होएगा ये वो इतनी रात को। मैंने कहा नहीं नहीं, तेरा भाई अकेला घूमता है, देखिए मस्त मैं भी कर रहा हूँ अपना प्रचार, फ्लेक्स कर रहा हूँ। फिर उसने मेरे को क्या बोली, अभी के अभी घर पे जा। मैंने बोला क्या बात करती है, मैं अभी वॉक शुरू किया हूँ, घर पे जाऊँगा मेरे को नींद नहीं आएगी। कहती है तू अभी के अभी जा, मेरे को मम्मी से काम है। मैंने कहा मम्मी को फ़ोन कर। मम्मी के पास भी तो मम्मी के पास भी तो फ़ोन है। बोली नहीं लग रहा है। मैंने कहा पप्पा को फ़ोन कर। किसके पास फ़ोन नहीं है भाई। तो वो जिद पकड़ ली। मैं तेरे को जितना बोलती हूँ समझ में नहीं आता, मेरे को कुछ अर्जेंट काम है। वो मैं समझ गया कि हाँ चल ठीक है, कर रही है उसको। अब क्या है, 10 साल बड़ी है वो, हाँ, तो इसे मना भी नहीं कर सकते। तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा बोल भी नहीं सकता। तो मैं फिर बाहर निकला। मैं बाहर निकला ना तो उसने ना सा ओढ़नी ओढ़ा दीदी ने अपना, और कुछ पढ़ने को लग गई। तो अब मैं बोला ये क्या कर रही है रात के 1 बजे, वीडियो कॉल करके गार्डन के बाहर निकाला, अभी कुछ पढ़ रही है। फिर है ना वो ऐसा फूक रही थी मेरे को कैमरे के ऊपर, और फिर मेरे को बोलती है तू भी पढ़, तू भी पढ़। हमने क्या पढ़ूँ। बोलती है कुछ भी पढ़, जो भी तेरे को आता है भगवान का पढ़, कोई भी आयत पढ़, दुआ पढ़, जो पढ़ना है पढ़। तो मैं भी मेरा पढ़ते 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 आया घर पे। अब घर पे आया, मैंने दरवाज़ा खोला, मैं बोला मम्मी को उठाता हूँ। मम्मी सो चुकी थी। मैंने कहा मम्मी को उठाता हूँ, तू बात कर। तो उसने बोला नहीं नहीं मैं कल बात करूँगी, अब तू सो जा। बहुत चिढ़ गया मैं उसमें। मैंने कहा क्या पागल लड़की है, मेरे को वहाँ से इधर लेके आई है और अभी बोलती है। मैं बोला रख फ़ोन। फ़ोन रखा मैं। अभी क्या इतना, क्योंकि ग्राउंड घर से 15 मिनट 20 मिनट दूर था, अभी इतना चल के आया वापस कौन ग्राउंड जाएगा। मैं सो गया। अगले दिन सुबह उठा तो उसका फ़ोन आया। तो मैंने बोला बात की नॉर्मल, क्या है कैसा है। मैं बोला कल रात को क्या तेरे को मतलब मैंने उसको ऐसे ही बस्ती बस्ती में बोला कल रात को क्या कुत्ता काटा था तेरे को, जो मेरे को वहाँ से तू यहाँ पर लेके। तो उसने बोली तेरे को एक बात बोलूँ। मैं बोला क्या। कहती है तू जब वहाँ पर चल रहा था ना तो तेरे साथ में कोई लंबा आदमी चल रहा था। मैं तेरे को बोल रही हूँ कौन है, तेरे दोस्त लोग का नाम ले रही हूँ, तू बोलता है कोई भी नहीं है। तू ऐसा बता रहा है कि देख मैं अकेला हूँ, पर तेरे बाजू में जो खड़ा है उसका क्या। और कहती है वो इतना टॉल था ना कि उसका फेस नहीं दिख रहा था। अब मुझे लगा कैमरा इफेक्ट होगा, तेरा कोई दोस्त तेरे से थोड़ा आगे चल रहा होगा कैमरा एंगल की वजह से, मुझे ऐसा लगा। लेकिन जब तू 4-5 बार बोल दिया अकेला हूँ अकेला हूँ अकेला हूँ, मेरे को 2 लोग दिख रहे, तू अकेला है, इसके लिए दीदी ने 2-3 बार ये दोस्त है वो दोस्त है करा। और फिर उसके बाद से मैं वहाँ पर बंद कर दिया वॉक करना, क्योंकि ये बहुत ही है। और साथ में क्या हो गया, ये तो वन ऑफ द केस है। मेरा एक दोस्त है जिसके साथ मैं डेली फ़ोन पे बात करता था, ठीक है ना। मेरे ऐसे रहता है ना, अपना एक स्पेसिफिक टाइम रहता है, कॉल बडीज़ रहते हैं अपने। तो मैं फर्स्ट जब काम करने का ना, तो मैं लोअर परेल में काम करने का, ठीक है, एक
कॉरपोरेट ऑफिस में। तो वहाँ पर से ना लोअर परेल का रास्ता आता था स्टेशन का, जो पीछे की एक गली आती थी। दिन में उधर मार्केट लगता है, रात को उधर पे एकदम सन्नाटा रहता है। ठीक है, तो मेरा है ना एक शिफ्ट था 2 बजे से 11:20 या 11:40 कुछ था। 12 बजे हाँ, तो वो निकलते निकलते वाइंड अप करते करते 12 तो बज ही जाते थे। तो मैं रोज़ निकलता था वही टाइम पे दोस्त को फ़ोन लगाने का। तो मेरा दोस्त है ना बार बार मुझे क्या कंप्लेन करता था पता है, कि तेरे पीछे 2-3 लोग बात कर रहे हैं, तेरे पीछे 2-3 लोग बात कर रहे हैं। अब एक बार मैं बात कर रहा हूँ और वो बोलता है कि यार कितने लोगों के बीच में तू जा रहा है, कितनी आवाज़ आ रही है। मैं बोल रहा हूँ बेवकूफ़, 12 बज रहे हैं, मैं लोअर परेल स्टेशन के पीछे वाली गली में हूँ, यहाँ पर सन्नाटा एक है। आदमी नहीं दिख रहा मेरे को, देखो लोगों के बात करने की आवाज़ आ रही है। और ये कब स्ट्रेंज हुआ पता है, अब तुम बोल सकते हो नेटवर्क का इशू हो सकता है, फ़ोन का इशू हो सकता है। मैं जब कभी भी उस स्पेसिफिक, जब मैं वो जोन में था, मैं जिससे भी बात करूं वो पर्सन मेरे को ये कंप्लेंट करता था कि तेरे पीछे 2-3 लोग बात कर रहे हैं। मैं लैपटॉप से कॉल करूंगा, मैं वीडियो कॉल करूंगा, कुछ भी। एक बार तो मैंने कॉल लगाया, मेरी एक फ्रेंड थी, उसने ना लिटरली कान ऐसा पकड़ लिए, बंद कर दिए। बंद कर दी, कहती क्या शोर है तेरे पीछे। लैपटॉप पे फ़ोन ख़राब होगा, नेटवर्क ख़राब होगा, वाईफाई से लैपटॉप कनेक्टेड है, ये भी कैसे ख़राब हो सकता है। उसने ना लिटरली ऐसा कान बंद कर दिया, कहा तू फ़ोन रख, तू फ़ोन रख, कौन चिल्ला रहा है इतना ज़ोर से तेरे पीछे, मैं घर में अकेला हूँ। भाई साहब, मतलब कुछ तो आपके पीछे मंडराता रहता था। मे भी कुछ मैंने इतना ज़्यादा उस चीज़ में डीप कर दिया था, क्योंकि दो ये होते हैं, पार्ट होते हैं। एक फर्स्ट फेज़ ये होता है जिसमें आप उनसे कनेक्ट करते हो, सेकेंड फेज़ जिसमें वो आपसे कनेक्ट करने को देखते हैं। तो मेरा सेकेंड फेज़ शुरू हो चुका था। तो इसके लिए फिर मैंने कहा कि नहीं यार, अभी थोड़ा सा अनलिंक करना पड़ेगा। जब अपन फुल टाइम देख नहीं रहे ये चीज़ को, तो ये फिर उसके बाद से कैसे स्टोरीज़ देखा हो तो स्टोरीज़ की तरह, मूवीज़ देख रहा हूँ मूवीज़ की तरह, पॉडकास्ट सुन रहा हूँ पॉडकास्ट की तरह। अब अगर किसी ने मुझे एक स्टोरी सुना दी है, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसके हाइलाइट्स देखूँ, फिर उसमें हाइलाइट्स एज इन कि उसमें क्या क्या मेन था स्टोरी में, फिर वो एंटिटी के बारे में सर्च करूँ, फिर वो एंटिटी कहाँ पाई जाती है वो देखूँ, फिर उसको कैसे बुलाते, वो उतना नहीं डीप जाने का। देखा, अच्छा एक एंटरटेनमेंट के तौर पर फिर तो छोड़। मतलब आप उस लेवल पे जाने लग गए थे। हाँ, अगर कोई मुझे बताता था, फॉर एग्जांपल आपने मुझे बताया कि एक स्पेसिफिक जगह पे किसी के साथ ये हादसा हुआ, अब उसकी आत्मा घूमती है। अब मेरा कैसा दिमाग हो गया था कि वो आत्मा जो घूमती है वो उसी की है या कोई और उसकी रूप लिया हुआ है, उसका कब हुआ, फिर न्यूज़ पढ़ने का प्रॉपर, ये एंटिटी कौन सी हो सकती है जो ह्यूमन का फॉर्म ले सकती है, ठीक है ना, उसके बारे में पता लगाने का, वहाँ जाके लोगों से पूछने का कि आपने ये सुना है क्या, आपने वो सुना है क्या। और रैंडम, मतलब मेरा इतना ही हो गया था ना कि रात को मैं जब ऊबर बुक करके कभी आ रहा हूँ ना, तो मैं ऊबर ड्राइवर को रात को शुरू हो जाता था, मैं तुमने कभी भूत देखा है क्या, रात को कभी दिखा है क्या तुमको, ये वो, फिर वो अपनी स्टोरी सुनाने का। तो मेरे को इतना उसमें ऑब्सेशन हो गया था ना कि मुझे लगा कि यार अब तो ऐसा होगा कि अगर कुछ ह्यूमन फैक्टर भी होगा तो मेरे को घोस्ट फैक्टर लगेगा। और आपने जैसे ये स्टोरी बताई ना कि अपने दीदी को ऐसे देखा था, दीदी को ऐसे दिखा था कि आपका कोई दोस्त है आपके साथ। तो एक आर्य कॉलोनी की भी एक स्टोरी है, आपको पता है कि, और वो मुझे लगता है कि बहुत पॉपुलर हुई थी रेडिट पे, और एक लड़की ने वो शेयर की थी विथ फोटो। फोटो था उसके पास कि वो रात को कहीं से तो आ रहा था, थाने से शायद मुंबई की तरफ आ रहा था, तो वही आर्य कॉलोनी से ही वो आ रहा था। उसकी गाड़ी अचानक बीच रास्ते में बंद पड़ गई। उसने अपने डैड को कॉल लगाया, डैड बोले कि क्या हुआ ऐसे वैसे, तो सब दिखा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा डैड को, फोटो से या वीडियो कॉल से वो बता रहा है, और डैड उसको बोलते हैं कि उसके पापा उसको तुरंत बोलते हैं कि निकल वहाँ से, निकल वहाँ से, या फिर ऐसे वैसे, तो उसको समझता नहीं है। बट दूसरे उसकी गाड़ी भी चोरी नहीं हो रही होती है, ऐसी कुछ कहानी थी। और दूसरे दिन जब वो पापा को पूछता है कि आपने ऐसे मुझे क्यों बोला, तो उसको एक फ़ोटो दिखाते हैं, और उस फोटो में उसके पैसेंजर सीट पे कोई बैठा होता है। बहुत अजीब थी उस। एक एक फन फैक्ट बताऊँ आपको, बोलो। ये फ़ोटो आपने कहाँ देखा था? रेडिट पे। मुझे व्हाट्सएप पे आई थी ये। जिसके साथ हुआ इज़ माई फ्रेंड्स फ्रेंड। ओ, क्या हुआ था, मुझे एग्जैक्टली जो बताओ। आपने बोला सेम हुआ था, तो यही स्टोरी, मतलब मैं ऐसा बता रहा हूँ कि जो आपने रेडिट पे देखी उसने बाद में पोस्ट किया है। जिस दिन हुआ था उसके नेक्स्ट डे पे मेरी फ्रेंड ने मेरे को फ़ोटो बताया था कि देख कल क्या हुआ है करके, मेरे दोस्त के साथ।
तो द पर्सन जिसके साथ हुआ इज़ माई फ्रेंड्स फ्रेंड। तो यही वो करेक्ट है, उसका गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। उसका गाड़ी ब्रेक डाउन नहीं हुआ, किस ठोकर लगा। हाँ, तो उसके डैड ने बोला कि गाड़ी का फ़ोटो भेज, मेरे को देखने दे कितना नुकसान है, वहीं पे किसी को भिजवाऊँ या उसको टो करके लाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो तभी जब उसने फ़ोटो खींच के भेजा तो उसके डैड ने बोला एक काम कर, फटाफट निकल और घर आ, गाड़ी को अपन बाद में देखेंगे। उसने पूछा भी 2-3 बार क्यों गाड़ी छोड़ के आऊँ क्या, तो उसके डैड ने बोला गाड़ी गई भाड़ में, तू आ जा। वो आया तो उन्होंने फ़ोटो दिखाया, वो लिटरली एक फीमेल जैसा कोई साइड पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ है जैसा फ़ोटो में दिख रहा था। प्रॉपर वैसे ही था। और ऐसी कहानियाँ और भी है बहुत सारी। अब वो घाट की स्टोरी पता है, जैसे अपन देखते हैं कि ये तो चीज़ें हैं, बट जैसे अपने घाट हो गया ना, कशेड़ी घाट और या फिर ये मालसेत मालशेज है, घाट। हाँ। मैंने घाट की बहुत सुनी है कि मतलब अम्बुली घाट के बारे में एक स्टोरी ऐसी है कि वहाँ पे अपने एक जो सब्सक्राइबर थे, एक 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 फॉलोअर आए थे अपने पास, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो उनका ऐसे था कि वो एक ट्रैवलर थे, मतलब बाइक राइड पे निकलते थे और कभी अकेले जाते थे, कभी अपने दोस्तों के साथ जाते थे। तो वो एक बार अम्बोली घाट से गुजर रहे थे ना, उन्होंने सुना कि है ना रात के कुछ 2:30-3 बजे थे और एक ज़ोर ज़ोर से भजन की आवाज़ें आ रही है कि कोई तो भजन कर रहा है ऐसे वैसे। तो उन्होंने भी सोचा कि भाई यहाँ पे आवाज़ इतनी रात को कैसे। फिर उनको लगा ठीक है, आजू बाजू में कभी कभी जगराता वगैरह होता है, तब लोग रात रात भर जग के भी करते रहते हैं। तो उनको लगा शायद हाँ वैसे होगा। बट उस दिन उन्होंने दूर दूर तक देखा, उनको कोई गाँव नहीं था वहाँ पे और ऐसे लग रहा था कि आवाज़ें आ रही है। तो वो थोड़ा दूर के उन्होंने अपना राइड कंटिन्यू किया और दूसरे दिन या फिर उसी दिन मतलब किसी से पूछ लिया, एक उनके दोस्त से वगैरह जो ट्रैवल करते थे, तो उन्होंने एक बताया कि कुछ दिन पहले वहाँ पे कुछ लोग जा रहे थे, जो भजन मंडली होती है ना, कि वो वहाँ से पास कर रहे थे और उनकी जो गाड़ी थी वो गिर गई थी। टेम्पो जो रहती है, एक टायर वगैरह, वो गिर गई थी। तो उसके बाद लोगों को ऐसे आवाज़ें आती हैं कि वहाँ पे लोग भजन बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, और वो उनका ऐसा एक्सपीरियंस था। दूसरा उन्होंने एक शेयर किया था, वो एक्सपीरियंस उनको शायद मुंबई गोवा हाईवे में हुआ था। तो वो ट्रैवल कर रहे थे मुंबई से, तो और वो ट्रैवल कर रहे थे और उनको ऐसे समझ रहा था कि मतलब उन्होंने मैप लगाया हुआ था और वो चल रहे थे अपने दोस्तों के साथ। उनकी कोई तो बाइक, उनकी बाइक भी बहुत अच्छी थी, BMW का कोई तो थी एडवेंचर बाइक, और वो चल रहे थे और मैप लगाया हुआ था, उनकी स्क्रीन जो थी गूगल मैप्स पे चल रहे थे। उन्होंने देखा कि भाई वो जो जिस रास्ते से जा रहे हैं ना, उसी रास्ते पे वापस आ रहे, उसी रास्ते पे वापस आ रहे, उसी रास्ते पे वापस आ रहे। और सबसे स्ट्रेंज चीज़ ये थी कि उनको पता चल चुका था कि उनको चकवा लग गया है। बट अभी आपको चकवा लगा, मेरे को चकवा लगा, हम प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि वो चीज़ हमको दिख रही है, हमको सेम बोर्ड दिख रहा है, सेम रास्ते दिख रहे हैं, तो हम उससे बता सकते हैं। अभी ये बंदे के साथ हुआ ना, उसने गूगल मैप्स देखा तो उसको पता चला कि क्योंकि वो प्रोफेशनल था, मैप्स से ही वो लोग चलते थे, तो उसने देखा कि वो पिछले 1 घंटे से उनकी वो जो ट्रैवल कर रहे थे वो वहीं पे ट्रैवल कर रहे थे। और ये प्रॉपर वीडियो है कि 1 घंटा वो बंदा वहीं पे घूम रहा है, वो जगह पे, कि घूम घूम के उधर ही आ रहा है। और गूगल में, और वो बोल रहा है कि जब मैं जा रहा था ना, मेरे को सीधा दिखा रहा था रास्ता। तो ये कैसे हो रहा है? तो बहुत ही होता है, creepy था टेक्नोलॉजी भाई। के साथ भी खेलते हैं, ग्लिच होता है भाई। ग्लिच होता है। मुझे क्या लगता है ना, मेरी एक ऐसे थियरी है कि जो एक चकवा होता है ना, शायद एक लूप होल क्रिएट होता होगा, ब्लैक होल क्रिएट होता होगा, जो हमको वही जगह पे वापस भेजता है। वो नोटोरियस स्पिरिट है, वो सिर्फ खेलने के लिए आता है। मतलब राइट। ऐसा अब तक का कोई बहुत क्रेजी केस नहीं सुना है कि चकवा लगा और आदमी मिला ही नहीं। नहीं, ऐसे नहीं सुना है। हाँ, मैंने तो आज तक का नहीं सुना है। वो खेलता है और वो, हाँ, पर ये है कि बाहर निकल जाओ तो बेटर है, क्योंकि तुम कब तक का घूमते रहोगे। नहीं वो तो बोलते वहीं पे आपको शांति से बैठना है, कुछ खाना है और वैसे प्रेयर करनी है, तो वो निकल जाता है, ऐसे होता है। निकल जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये ना लोकल्स को बहुत मालूम होता है कि यहाँ पर चकवा होता है, यहाँ पर ये होता है, लोकल्स को आइडिया ज़्यादा रहती है। और हाईवेज़ का, इनफैक्ट आर्य कॉलोनी भी कितना हॉन्टेड है भाई। मुंबई का वन ऑफ द हॉन्टेस्ट, मतलब हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है वो, और मोस्ट हॉन्टेड मैं बोलूँगा, क्योंकि वो स्ट्रेच, यार वहाँ जाओ तो मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो नॉट नॉर्मल सा है। नॉर्मल नहीं है। हाँ, क्योंकि कैसा है कि जंगलों में भी अपन जाते हैं,
ऐसा नहीं है कि नहीं, गांव में जाते हैं। अब कोंकण है, कोंकण जाते हैं अपन, महाराष्ट्र के जिस भी गांव में अपन मुंबई क्रॉस करेंगे वैसे ही अपने को झाड़ियाँ और ये सब अच्छी ग्रीनरी देखने को मिलती है। लेकिन जो वाइब आरे कॉलोनी में आता है वो वाइब बहुत खतरनाक है भाई। खतरनाक है। वो देख के ही समझ में आ जाता है कि यार ये जंगल तो है लेकिन इसके साथ कुछ ऑफ भी है। और वो है ना, एक कुछ पॉइंट पे ही आता है, आप नोटिस करोगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, वहाँ पे आपको वो फील होता वो है। अलग फील्ड होती है वहाँ का, ऐसा लगता है कि फ्रीक्वेंसी अलग है वो जगह की, बहुत अलग है। मेरा दोस्त के साथ भी हुआ था वो। कैसे ना, उसने ना खुद की गाड़ी 2-3 डाला था उबर ओला में चलाने को, ठीक है ना। रात का ड्राइवर नहीं आने का ना, तो ये खुद चलाने को निकल जाता था। कि इसको ये क्या है, थोड़ा इंसोमेनियाक है मेरा दोस्त, उसको रात को नींद नहीं आती, तो उसको कैसे निकल जाने का। तो वो उसको है ना एक ट्रिप मिला, तो वो ट्रिप है ना उसने वहाँ पर उतारा आर्य कॉलोनी में। अब उसके बाद में वो वहाँ से चलता गया, उसने दूसरी ट्रिप उठाया, ठीक है ना। पहला ट्रिप छोड़ा, दूसरी ट्रिप उठाया, उसके साथ जा रहा था। वहाँ पर उसको आगे एक औरत दिखी, तो इसने क्या किया, इग्नोर करके आगे चलाया। तो इसका बाजू वाला जो था, जो पैसेंजर बैठा था, वो कहता है आपको भी दिखी क्या? तो इसने बोला हाँ। तो उसने बोला हाँ, यहाँ पे ना अक्सर ऐसा सब दिखता है करके वो। अब थोड़ा बहुत घूम घाम के ना, वो भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, वो भी पैसेंजर उतर गया, ठीक है। 3-4 किलोमीटर के इस पे लिया था। अब ये वापस जब निकल रहा था ना, तो इसको है ना ऐसा लगने लगा कि कोई है ना गाड़ी के पीछे नॉक कर रहा है, ठीक है, चलती गाड़ी के पीछे। तो इसको लगा कि भाई कुछ तो ऑफ है। इसने ना वो लॉक जो होता है ना, डोर लॉक, वो पूरा जो है वो लॉक कर दिया, वो ड्राइवर साइड पे जो बटन होता है। अब भाई ये जैसे चलते जा रहा है ना, वैसे ही इसके पीछे का जो दरवाज़ा है, ये मिरर में देख रहा है, लॉक बाहर से कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। गाड़ी को अपन ये करके खींचते हैं ना खींचते हैं ना बाहर से। लॉक, हाँ हाँ हाँ। वो लॉक खटखट 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 हो रहा है चलती गाड़ी पे। वो यहाँ मिरर से देख रहा है, बराबर कोई वो लॉक बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसा देखे जा रहा है और वो स्पीड बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है, लेकिन वो लॉक अपना ऐसा ठक 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 कोई कर रहा है। अपन नहीं एकदम गुस्से से करते लॉक को, वैसा कोई कर रहा है। इतने में उसका नज़दीक गया तो सामने कोई गाड़ी थी, तो इसने ब्रेक लगाया। नहीं तो वो लॉक प्लान नहीं था, मेन प्लान कुछ और था। अंदर आना था उसको। अंदर आने का भी बोल सकते हैं या इसको मारना भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर ये वहीं देखता रहता और इसका नज़र सामने वाली गाड़ी पे नहीं जाता, ये तो गया था ना। गया था, राइट। इसको बिजी रखा, पीछे का लॉक खींच 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 के, जहाँ पे वो वहीं पे देख रहा है, वहीं पे देख रहा है, वहीं पे देख रहा है। इतने में उसको पता नहीं क्या हुआ, तो इसको सामने दिखा, तो सामने एक गाड़ी अचानक से आई थी, तो इसने ये किया, ब्रेक मारा। भाई साहब, ऐसे होते बहुत बहुत चीज़ें होती है। इवन वो अपने जो बोला ना कि एक हमारे गांव में भी एक पैच है जो नेगेटिव, मतलब वो पैच कैसा है ना, मैं आपको बताता हूँ। उधर है ना कुछ ऐसे अजीब नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। ऐसा भी नहीं कि कोई एकदम अजीब सा रास्ता ख़राब है या फिर कुछ ऐसे खाई है कि एक्सीडेंट, पर उधर एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। तो एक ऐसी जगह है, तो वहाँ पे कैसे हुआ था ना, एक बार हम लोग जा रहे थे, हमारा कुछ तो मतलब मेरे मेरे चाचा की शादी थी, मतलब एक कज़िन चाचा उनकी शादी थी। तो वो होता ना कि मतलब शादी होती है उसके बाद भी कोई ना कोई रस्म होती है, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। तो आते वक्त रात के 7 बज रहे थे, तो मेरे एक अंकल हैं, वो मेरे सामने बैठे थे और हमने ना वो गाड़ी की थी, वो मतलब आगे ये होता है पुराने ज़माने की वो स्कॉर्पियो वगैरह होती थी ना, कि आगे 2 सीट, एक मिडल वाली सीट होती थी और बैक सीट ऐसे होती थी, आड़ी होती थी कि सामने सामने बैठ सके। तो मैं उनके सामने बैठा था, तो बोलती ये जो रास्ता है ना ये बहुत ही डेंजरस है। मैंने बोला क्या है? तो बोलते यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं, बट वो जिनके तो एक्सीडेंट होता है ना, वो ये कहते हैं कि उनको एक औरत दिखती है यहाँ पे जो भटकाती है और उस चक्कर में यहाँ पे निकल जाता है। वैसे तो ऐसे बहुत सी जगह है जो राज अपने को नहीं पता, अपने को नहीं पता, और अपने को बहुत ज़्यादा जानने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। करनी नहीं चाहिए, राइट। जहाँ से स्टोरी मालूम पड़ रही है, स्टोरी तो 100 सुन लो। हाँ 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 हाँ, बट कोई कोई लोग होते हैं ना कि ये क्या है, मैं जाके देखूंगा। जैसे आपका था पहले, फिर वो बाद में भारी भी पड़ती है चीज़ें। बहुत ज़्यादा। बट भाई मूसा भाई, थैंक यू सो मच, मज़ा आया मुझे। इवन जो स्टोरी, मुझे लगता है आपका सबसे लंबा पॉडकास्ट होगा। हाँ, इतना लंबा इस चीज़ पे टॉपिक पे बात करना बाद में बहुत हैवी भी फील होता है। हाँ,
और वो जो आपने बोला था ना वो नमक के पानी वाला, तो मैं जब कभी भी बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट्स वगैरह करता हूँ ना, तो आई मेक श्योर कि मैं जाके थोड़ा नमक के पानी से नहा लूँ। ये वो एक गुड, एक बोल सकते क्लेंजिंग हैं हो जाती है। क्लेंजिंग हो जाती है ऑरा की। बट बढ़िया, मज़ा आया मुझे तो, स्टोरी सुनने में मज़ा आया और इन जनरल बात करने में मज़ा आया। बहुत ज़्यादा, सो सेम ईयर मतलब। थैंक यू सो मच भाई, आप आए और अपने स्टोरी शेयर की। थैंक यू, आपने इनवाइट किया और मतलब एक ऐसा बोलते हैं ना, टू वे कम्युनिकेशन लगा, बढ़िया लगा। मतलब मुझे भी बहुत सारी चीज़ें आपसे सुनने मिली, तो थैंक यू मज़ा भाई। आया। और मुझे भी मज़ा आया स्टोरी सुनाने में। गाइस, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि आप मूसा भाई का चैनल चेकआउट करो। उनका लिंक उनके यूट्यूब चैनल का और इंस्टाग्राम पेज का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और क्योंकि वो ऐसी स्टोरीज़ और बनाते रहते हैं, मतलब ये तो कुछ वन ऑफ द स्टोरीज़ थी जो उन्होंने बताई, बट आप वीकली ऐसे स्टोरीज़ डालते रहते हो राइट? बीच बीच में आप इंस्टाग्राम पे कितने बार डालते हो हफ्ते में? डेली आती है इंस्टाग्राम पे, शॉर्ट स्टोरी डेली आती है, और लॉन्ग स्टोरी यूट्यूब पे वंस इन अ वीक आती है, जो अभी ट्वाइस इन अ वीक होने वाली है। बहुत सही भाई, बहुत आप एंजॉय करोगे। आप पक्का चेकआउट करो चैनल और जाके बताओ, कमेंट्स में लिखो कि आप यहाँ से आए हो। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में भर दो। स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हो आप, और हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय। थैंक यू सो मच भाई, मज़ा आया।